हेलो लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर रिवीजन। सो बच्चों आज की क्लास में हम उन सारी चीजों को फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं जो कि आप सब लोग अपनी क्लास 1 के अंदर सीख कर आए हो। सो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है, काउंट एंड राइट दी नंबर। सो अब हम लोग इन इमेजेस के नंबर्स को काउंट करेंगे एंड उसी के बेसिस पे हम लोग एडिशन करके यहाँ पर फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। सो बच्चों सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 10s है। हमने क्यों बोला कि यहाँ पर 2 10s है, बिकॉज वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे पास यहाँ पर एक 10 का सेट है। देन बच्चों सिमिलरली हमारे पास जो ये वाली इमेज है इसमें भी हमारे पास कितने मैंगोज है, यहाँ पे भी हमारे पास 10 मैंगोज है एंड इधर हमारे पास कितने मैंगोज है, वी हैव 4 मैंगोज। सो बच्चों इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 2 10s क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 बार 10s थे। सो हमने 2 10s लिखा एंड नीचे हम लोगों ने लिखा 4 1s। अब बच्चों 2 10s का मतलब क्या होता है, 20, यानी कि हमारे पास जो 10s है वो 2 टाइम्स है। सो इसका मतलब टोटल 10s हमारे पास कितने हुए, 20 एंड 4 1s का मतलब क्या होता है, 4। सो ये एडिशनली हमारे पास क्या आया, 24। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है यहाँ पर टॉफीज। सो लेट्स काउंट कि हमारे पास यहाँ पर कितनी टॉफीज है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ पे वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड here we have 2 टॉफीज। सो बच्चों अब हमको यहाँ पर बताना है कि हमारे पास यहाँ पर कितने 10s होंगे। तो टोटल हम लोगों के पास यहाँ पर 6 टॉफीज है, इधर भी हमारे पास 6 टॉफीज हैं एंड हेयर हमारे पास है 2 टॉफीज। सो बच्चों 6 प्लस 6 कितना होता है, 12 एंड 12 प्लस 2 कितना होता है, 14। अब बच्चों इस 14 में हमारे पास 10s कितने हैं, हमारे पास खाली 1 10 है एंड इस 1 10 के बाद हमारे पास जो 1s है वो कितने बचे, वो हमारे पास बचे 4। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 14 और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से 14। ना बच्चों अब थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक। सो बच्चों 2 10s एंड 5 1s का मतलब क्या होता है, 2 10s इज 20 एंड 20 के अंदर जब हम 5 1s ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, 25। देन बच्चों सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 10s एंड 2 1s। सो 4 10s का मतलब क्या होता है, 40 एंड 40 में जब हम 2 1s को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 42। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 10s। 5 10s का मतलब क्या होता है, 50 एंड जब इस 50 में हम 6 1s को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 56। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 3 10s एंड 8 1s। सो 3 10s का मतलब क्या होता है, 30। 30 में जब हम 8 1s को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 38। सो इसी तरह से बच्चों अब आप ये रिमेनिंग 2 जो है वो एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक। सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है 76। अब बच्चों 76 का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने 10s होने वाले हैं, 7 10s एंड कितने 1s होने वाले हैं, 6 1s। देन बच्चों हमारे पास है 37। तो 37 का मतलब है 3 10s 7 1s। देन वी हैव 19। सो 19 का मतलब है 1 10 एंड 9 1s। देन वी हैव 28। सो 28 का मतलब है 2 10s एंड 8 1s। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है राइट द न्यूमरल फॉर गिवन नंबर नेम्स। अब हमको क्या करना है, इन नंबर नेम्स के न्यूमरल्स लिखने हैं। सो बच्चों 11 हमको यहाँ पे नंबर नेम दे रखा है, हम इसका न्यूमरल लिखेंगे। Then we have 43, so we are going to write 43. Then we have 50, so 50. Then we have 46, so we will write 46. Then we have 94, so we are going to write 94. And then we have 87, so we are going to write 87. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नंबर नेम्स फॉर द गिवन न्यूमरल्स। सो हमको यहाँ पर दे रखा है 54। सो अब हम लोग लिखेंगे इसका नंबर नेम। सो
we are going to write 54. Then next we have 96. So अब हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 96. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 75. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 75. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 47. सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 47. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 63. सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 63. देन नेक्स्ट हमारे पास है 82. सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 82. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव व्हाट कम्स जस्ट बिफोर. सो 47 का बिफोर क्या होता है 46. बिफोर का मतलब क्या होता है जस्ट पहले वाला नंबर. 24 से जस्ट पहले आता है 23. देन वी हैव 36 से पहले 35. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर. सो 55 के जस्ट बाद आता है 56. 76 के जस्ट बाद 77. देन 37 के बाद 38. सो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे. देन वी हैव व्हाट कम्स इन बिटवीन. सो 25 एंड 27 के इन बिटवीन कौन सा नंबर आता है 26. 81 एंड 83 के इन बिटवीन कौन सा नंबर आता है 82. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 36 और 38 के बीच में कौन सा नंबर आता है 37. देन 57 और 59 के बीच में 58. देन 12 और 14 के बीच में 13. देन 19 और 21 के बीच में 20. नाउ लुक एट द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर्स इन द ब्लैंक बॉक्स. अब आपको क्या करना है इन पैटर्न को ध्यान से देखना है और यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्स है उनको फिल करना है. सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 24. देन वी हैव 27, 30, 34. सो इसका मतलब हमको 24 से 34 की काउंटिंग जो है वो कंप्लीट करनी है. सो वी हैव 25, 26, 27 ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो 28, 29, 30 ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो 31, 32, 33. एंड बच्चों इस तरह से आपके ये वाले ब्लैंक्स कंप्लीट हुए. देन हमारे पास है 15, 14. तो इसका मतलब हमको ये चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है. सो 14 के बाद आएगा 13, देन 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 90. तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 88, 86. यानी कि ये भी क्या है बैकवर्ड काउंटिंग. सो 90 के बाद आएगा यानी 90 से पहले क्या आता है 89, देन 88, 87, 86, 85 ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो 84, 83, 82, 81 एंड 80. सो बच्चों इस तरह से आप लोग इन पैटर्न्स को कंप्लीट करोगे. देन वी हैव पुट द करेक्ट सिंबल. सो बच्चों हम लोगों ने ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू ये सारी चीजें सीखी थी. सो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे करेक्ट सिंबल को लिखने वाले हैं. सो 30 इज लेस दैन 31. सो 30 इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लेस दैन का सिंबल यूज करेंगे. देन 90 इज लेस दैन 95. देन वी हैव 38 इज लेस दैन 54. इसके बाद बच्चों वी हैव 85 इज लेस दैन 87. 34 is less than 39. 23 is less than 28. Then we have 47 is greater than 12. 59 is greater than 56. Then 65 is greater than 61. Then we have 40 is less than 80. 81 is greater than 18. Then we have 45 is less than 90. अब इसके बाद हमारे पास है सर्कल द शॉर्टेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप. सो हमको यहाँ पे क्या करना है हमको यहाँ पे शॉर्टेस्ट नंबर को क्या करना है सर्कल करना है. सो बच्चों यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट नंबर हमारे पास क्या है 25. देन यहाँ पे हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट नंबर है 15. Then circle the largest number in the following group. So इस ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 57. यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 68. देन बच्चों हमको इन नंबर्स को लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ सेट ऑफ नंबर्स है. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा. सो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 12. देन बच्चों उसके बाद हमारे पास है 14. देन वी आर गोइंग टू राइट 16. इसके बाद वी हैव 24. देन 34 एंड 76.
देन बच्चों अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनने वाला है, हमारे पास है 18, देन उससे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 26, देन बच्चों उसके बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 26 के बाद हमको दिख रहा है 38, देन 43, 45 एंड 49। सो ये रहा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन बच्चों अब थर्ड पार्ट आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे हम लोग बड़े से छोटे नंबर की तरफ मूव करने वाले हैं। सो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 66। देन बच्चों 66 के बाद हमारे पास उससे थोड़ा सा छोटा नंबर है 42। देन वी हैव 38, 35, 34, देन 16। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट में हमारे पास है 94, सबसे बड़ा नंबर। देन हमको यहाँ पर दिख रहा है 84। इसके बाद हमारे पास है 53, देन वी हैव 46 एंड बच्चों इसके बाद हमारे पास है 30, हमने लिख लिया 46। देन हमारे पास यहाँ पर आएगा 34 एंड देन बच्चों लास्ट में हमारे पास आएगा 24। सो इस तरह से आप लोग भी यहाँ पे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर को कंप्लीट करोगे। देन वी हैव फाइंड द सम। सो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले वंस वाली साइड को ऐड करते हैं देन टेंस वाली साइड को। सो 3 + 5 बच्चों हमारे पास कितना होने वाला है 8, देन 2 + 4 6, then 2 + 5 7, 5 + 1 6, then 5 + 2 7, 4 + 1 5। देन बच्चों अब इसका जो ये लास्ट वाला पार्ट है वो आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव फाइंड द डिफरेंस। सो हमको यहाँ पे नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है। सो 6 - 3 is 3, 5 - 4 is 2। Then we have 6 - 5 1, then 9 - 8 1। सो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस के भी डिफरेंसेस को फाइंड आउट करोगे। देन बच्चों राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। सब हमको इन सारे एडिशंस को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। सो बच्चों अब हम इस 3 + 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू राइट 3 × 2। देन बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू राइट 2 × 4। देन 5 जो है वो 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो 5 × 3। देन बच्चों यहाँ पे 7 जो है वो 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो 7 × 5। देन वी हैव राइट द प्रोडक्ट। सो 5 × 2 या 2 × 5 क्या होगा 10, देन 3 × 6। सो बच्चों 3 × 6 हमारे पास क्या आने वाला है 18। देन वी हैव 2 × 7 14 एंड 8 × 3 यानी कि 8 × 3 जो है हमारे पास क्या होने वाला है 24। देन हमारे पास है शो द टाइम ऑन द क्लॉक। अब हमको ये टाइम जो है वो क्लॉक पे दिखाना है। सो बच्चों यहाँ पे 1 बज रहे हैं, सो हम जो शॉर्ट हैंड है उसको 1 की तरफ रखेंगे एंड जो लॉन्ग हैंड है उसको हम लोग 12 पे रखेंगे। देन वी हैव 325। सो बच्चों 325 के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड जो है वो 3 से हल्का सा नीचे रखने वाले हैं एंड देन अब हम लोग यहाँ पे 25 के लिए लॉन्ग हैंड जो है वो 5 पे रखेंगे। देन वी हैव 2। सो अब हम लोग शॉर्ट हैंड 2 पे रखेंगे एंड लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे रखेंगे। सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का टाइम जो है वो एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। सो बच्चों एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स है, 12 मोर स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को, तो टोटल अब कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर। सो वी आर गोइंग टू डू 45 + 2। सो आप लोग इसका सम करोगे। Then Ramesh was absent on 4 days out of 28 days. How many days was Ramesh present? So बच्चों टोटल 28 days थे जिसमें से 4 days रमेश जो है वो absent था। So इसका मतलब टोटल कितने days वो present था 28 - 4। So यहाँ पे आप लोग डिफरेंस निकालोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव इन लाइब्रेरी टोटल 25 बुक्स है टेबल के अंदर, 13 बुक्स जो है वो शेल्फ के अंदर है। सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। सो 25 + 13 एंड इसका आप लोग सम निकालोगे। इसी तरह से आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। सो ए शेप हमारे पास क्या है, दिस इज स्क्वायर। देन बच्चों बी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल।
सी शेप हमारे पास क्या है? ट्रायंगल। देन बच्चों नेक्स्ट शेप हमारे पास कौन सी है? वी हैव सर्कल। सो इसी तरह से आप सब लोग यहाँ पर इन गिवन शेप्स के नाम लिखोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। सो बच्चों ये वाला टाइम, ए पार्ट वाला टाइम कौन सा टाइम शो कर रहा है? इट इज 2 o'clock। सो अब हम यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं। देन यहाँ पे हो रहे हैं 3, सो हम यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है 7, सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 9, सो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9। इसी तरह से आप लोग इन रिमेनिंग टाइम्स को भी खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एज टाइम शोन। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लॉक्स के हैंड्स बनाने वाले हैं। सो 7 o'clock शो करने के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड 7 पे बनाएंगे एंड लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे बनाएंगे। देन 5 o'clock रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अगेन शॉर्ट हैंड 5 पे बनाएंगे एंड लॉन्ग हैंड 12 पे बनाएंगे। सो इसी तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव एक्सटेंड द पैटर्न। सो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है? प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन। सो अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पैटर्न ओनली। देन बच्चों नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है ए बी का। सो नाउ हम लोग भी ए बी के पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो इसी तरह से अब आप लोग इन सारे पार्ट्स को कंप्लीट करोगे। देन बच्चों विच वन इज हेवियर? टिक द हेवियर ऑब्जेक्ट। अब बच्चों वाटरमेलन और एक ऑरेंज के अंदर से कौन ज्यादा हेवियर होने वाला है? एक वाटरमेलन। देन नेक्स्ट हमारे पास है इन दोनों एनिमल्स में से कौन ज्यादा हेवी होने वाला है? दिस वन। नाउ नेक्स्ट बच्चों वी हैव एड द फॉलोइंग। सो अब हमारे पास है रुपीज एंड पैसे का एडिशन। सो अगेन हम लोग यहाँ पर इन पैसों को सबसे पहले ऐड करेंगे। सो वी हैव 0 + 5 5, 5 + 2 7, देन 2 + 3 5। सो हमारे पास है 5 रुपीज 75 पैसे। देन बच्चों यहाँ पे वी हैव 8 + 4। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 12। सो अब हम 1 ऊपर कैरी करेंगे। सो 8 + 2 10, 10 + 1 11, again 1 carry. So we have 2 + 1 3, 3 + 1 4. So यहाँ पे हमारे पास कितने पैसे हो गए? 41 रुपीज एंड 20 पैसे। So इसी तरह से अब आप लोग सी पार्ट को भी प्रैक्टिस करोगे। Then बच्चों we have subtract the following. So 0 - 0 will be 0, 3 - 2 1, then 8 - 4 4. सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हुए 4 रुपीज 10 पैसे। देन वी हैव 8 - 5, 8 - 5 कितना होगा? 3, देन 4 - 3 1, 6 - 2 4, 3 - 1 2। सो 24 रुपीज 13 पैसे। सो इसी तरह से अब आप लोग सी पार्ट को भी प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों 23rd हमारे पास है कि हमको यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ जो है वो गिवन है एंड सी ये हमको बता रहा है नंबर ऑफ कार्स इन 5 पार्किंग्स। और वो 5 पार्किंग्स कौन सी है? A B C D E। सो अब हमको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो हाउ मेनी कार्स वर देयर इन ईच पार्किंग? अब बच्चों पार्किंग ए में टोटल कितनी कार्स है? 3। पार्किंग बी में कितनी कार्स है? 4। सी में है 2, डी में है हमारे पास 5 एंड ई में है 3। सब हमको बताना है विच पार्किंग हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स। सो सबसे ज्यादा कार्स कहां पर है? डी पार्किंग में। विच पार्किंग हैड लीस्ट नंबर ऑफ कार्स? सबसे कम पार्किंग जो है बच्चों वो कहां पे है? वो है सी में। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन 5 पार्किंग। सो 5 पार्किंग्स के अंदर टोटल कितनी कार्स है? सो वी हैव 3 + 4 जो कि क्या हो जाएगा? 7, 7 + 2 will be 9, 9 + 5 14 and 14 + 3 अब हमारे पास क्या होने वाला है? 17। सो टोटल हमारे पास है 17 कार्स। सो बच्चों इस तरह से आप लोगों की रिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है, यानी कि जो भी सारी चीजें आप क्लास 1 में सीख कर आए हो वो सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में अच्छे से रिवाइज कर ली है। एंड बच्चों आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से दोबारा से याद आ गई होगी। एंड नाउ अब आप सब लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर हो कि आप अपने सेकेंड क्लास के एक नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। सो बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।